हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट एंड डायनेमिक पैड कंप्लीट किया था। इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक पैड। तो स्टैटिक पैड के अंदर क्या होगा, पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसलेशन होगा। मीन्स आउटसाइड आईएसपी से इधर आउटसाइड में आप रिमोट होस्ट पे हो और रिमोट होस्ट पे आपको वेब सर्वर एक्सेस करना है। वेब सर्वर आपका प्राइवेट आईपी पे रन कर रहा है। ओके, तो वेब सर्वर का कोई भी आईपी एड्रेस आपको चेंज नहीं करना है। मीन्स वेब सर्वर, फाइल सर्वर या फिर DMZ1, DMZ2, ये सभी लोग जो एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, ये सभी एड्रेसेस आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस हैं। आप देख रहे हैं 192.168.30.20, 192.168.2, 192.168.3, ये सभी के सभी क्या हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और इन्हीं एड्रेसेस को आपको आउटसाइड एक्सेस करना है वाया इंटरनेट। तो जब भी आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करोगे किसी भी सर्वर को, तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करना होगा, राइट। इट मींस जब आप वेब सर्वर को एक्सेस करोगे तो आप इंटरनेट कंप्यूटर पे वाया इंटरनेट वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, तो आपको 112.1.1.2 जो कि एक पब्लिक आईपी है विद पोर्ट नंबर 222 पे हिट करना होगा। मीन्स अगर आप अपने URL में 112.1.1.2:222 पोर्ट नंबर देंगे तो क्या एक्सेस होगा, वेब सर्वर। तो अभी स्टैटिक पैड के अंदर हमें यही देखना है कि अगर मैं 112.1.1.2 विद पोर्ट नंबर 222 करता हूं तो फिर एक्सेस वेब सर्वर होना चाहिए। इस तरीके से अगर मैं 112.1.1.2 एंड सेम पोर्ट नंबर ओके 23, तो एक्सेस आपका फाइल सर्वर होना चाहिए। मीन्स फाइल सर्वर जो है वो आपका टेलनेट होगा 23 पे, 112.223 पे, और जो आपका वेब सर्वर है वो एक्सेस होगा आपका 112.1.1.2.222। ओके, ये सारी चीज़ें लैब के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से आपका DMZ1 भी एक्सेस होगा 222 पोर्ट पे और DMZ2 एक्सेस होगा 444 पोर्ट पे। ओके, तो किस तरीके से स्टैटिक पैड करेंगे वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले बेसिक काम यह है कि आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो अभी मैंने इधर जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं वो मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं, आप देखें ध्यान से। इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट मैंने वेब लाइन क्रिएट किया हुआ है जो वेब सर्वर के लिए, फाइल लाइन फाइल सर्वर के लिए एक DMZ1 और DMZ2। डन। अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फायरवॉल पे आ गए हम लोग, राइट। फायरवॉल के कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने, ऑब्जेक्ट नेटवर्क। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज वेब लैन, होस्ट IP एड्रेस इज 192.168.2.2, एग्जिट। सभी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर लेंगे। फाइल लैन, होस्ट IP एड्रेस इज 3.2, ऑब्जेक्ट नेटवर्क DMZ1, host DMZ IP 192.168.20.1, object network DMZ2, host IP address is 30. डन। आपने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। सो रन ऑब्जेक्ट्स, वेब लैन, फाइल लैन, DMZ1 एंड DMZ2। आप इधर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई कि 4 ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने क्रिएट करने। ऑब्जेक्ट नेटवर्क वेब लैन, ओके, नेट इनसाइड टू आउटसाइड स्टैटिक इंटरफेस में ट्रांसलेट करेंगे, बट जो सर्विस यूज़ करनी है वो TCP सर्विस है,
राइट। रियल पोर्ट इज 23 एंड मैप्ड हम लोगों ने इसको कर रखा है 222 में। अब डायग्राम में देखिए, रियल पोर्ट 23 और मैप किया हुआ है 222। ओके, सेकेंड इज ऑब्जेक्ट नेटवर्क फाइल लैन नेट इनसाइड to outside static interface service TCP। ये आपका फाइल लाइन है। फाइल लाइन आप डायग्राम में देखिए तो जो रियल आपका पोर्ट है, मैप्ड पोर्ट है, वो भी 23 है और आपका जो मैप्ड है दोनों ही 23 है, रियल एंड मैप्ड। तो अब 23 देन 23 एग्जिट ऑब्जेक्ट नेटवर्क DMZ1 net inside to outside स्टैटिक इंटरफेस में ट्रांसलेट करेंगे। सर्विस यूज कर रहे हैं हम लोग TCP, राइट, एंड पोर्ट नंबर DMZ1। रियल इज 23 एंड मैप्ड इन टू 333। ऑब्जेक्ट नेटवर्क DMZ2 नेट इनसाइड outside static interface service TCP। real port is 23 and mapped in 444। done। so run net। वेबलैन मीन्स वेब सर्वर ट्रांसलेट किया हमने 222 में। ओके, इधर भी देखिए 222 है। फाइल लाइन मीन्स फाइल सर्वर ट्रांसलेट किया टेलनेट टू टेलनेट मीन 23 टू 23। ओके, एंड आपका DMZ1 ट्रांसलेटेड TCP का टेलनेट 23 टू 333। DMZ2 444। ओके, डन। अभी आप रिमोट होस्ट पे आ जाते हैं। अब सभी को टेलनेट करते हैं DMZ1, DMZ2 एंड फाइल सर्वर एंड वेब सर्वर। को पता है कि जो फाइल सर्वर टेलनेट होगा वो 112.1.1.2.23 पोर्ट नंबर के साथ होगा एंड वेब सर्वर 222 पोर्ट नंबर के साथ होगा। आपका जो DMZ1 है वो 333 एंड DMZ2 444। बट IP एड्रेस सभी का जो है वो कॉमन रहेगा, बिकॉज हम लोग जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो आउटसाइड इंटरफेस पे कर रहे के थ्रू कर रहे हैं और आउटसाइड इंटरफेस आपका 112.1.1.2 है। ओके, अभी अपन ने टेलनेट करना है, ठीक है। तो टेलनेट करने का मीनिंग क्या है? टेलनेट करेंगे बट अभी सिक्योरिटी लेवल आप आउटसाइड टू इनसाइड जा रहे हैं ना। तो आउटसाइड का सिक्योरिटी लेवल क्या है? 0। इनसाइड का सिक्योरिटी लेवल 100। DMZ का सिक्योरिटी लेवल Z1 का 60, DMZ2 का सिक्योरिटी लेवल 50। इट मीन्स सबसे जो लोअर सिक्योरिटी लेवल है वो आउटसाइड है। तो जाने के लिए आपको क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? ACL ओपन करिए, एक्सेस लिस्ट out in permit TCP सोर्स एनी एंड ऑब्जेक्ट नेम दे दीजिए। ऑब्जेक्ट नेम आपका एक वेबलैन है। ओके, इसको वेबलैन है, इसको आप वैलिड कर दीजिए 23 के साथ विथ पोर्ट नंबर। वेबलैन इक्वल टू पोर्ट नंबर 23। सेकेंड आपका फाइल लाइन ये भी इक्वल टू पोर्ट नंबर 23। DMZ1 ACL में तो आपको सभी को परमिट करना पड़ेगा। DMZ1 एंड DMZ2।
ओके, एक्सेस लिस्ट आपको कॉल करनी है तो एक्सेस लिस्ट आप एक्सेस ग्रुप आउट डैश इन इंटरफेस आउटसाइड। ओके, एक्सेस लिस्ट आपने क्रिएट कर ली सभी के लिए और उसके बाद उसको कॉल करा दिया, आउटसाइड इंटरफेस पे परमिट कर दिया गया, राइट। बट अभी इधर देखिए हम लोगों ने जो नेट किया हुआ है ट्रांसलेशन, उस ट्रांसलेशन में आपका जो वेबलैन है इनसाइड टू आउटसाइड सही है, उसके बाद आपका जो फाइल लाइन है इनसाइड टू आउटसाइड ये भी ठीक है, बट आपका DMZ1 था ये इनसाइड टू आउटसाइड नहीं था, ये DMZ1 टू DM आउटसाइड है। ऐसे ही DMZ2 टू आउटसाइड, इसको आप करेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट नेटवर्क DMZ1, ओके, नो, आप रिमूव कर लीजिए इसको पहले DMZ1 से, डन। अगेन आपको क्या करना है, इसको इनसाइड टू नहीं DMZ1 टू आउटसाइड करना होगा, DMZ1 टू आउटसाइड, ओके, करेक्ट कर लेना आपको। सेकेंड आप इसको एग्जिट कर लें, ऑब्जेक्ट नेटवर्क DMZ2, देन अगेन इसको आपको रिमूव करना है पहले, डन। उसके बाद इसको आपको करेक्ट करना है DMZ2, DMZ2, ओके, डन। अब आप देख लीजिए सो रन नेट, ओके, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, वेब सर्वर एंड फाइल सर्वर, DMZ1 टू आउटसाइड, DMZ2 टू आउटसाइड, राइट। ACL हमने क्रिएट कर दिए। अभी हम लोग रिमोट होस्ट पे आ जाते हैं, लास्ट जो कंप्यूटर है रिमोट होस्ट, और अभी DMZ1 को टेलनेट करना है, DMZ2 को टेलनेट करना है, बट DMZ1 जो टेलनेट होगा वो आपका 333 पोर्ट नंबर के साथ होगा और DMZ2 444 पोर्ट नंबर के साथ टेलनेट होगा, और DMZ वेब सर्वर आपका 222 एंड फाइल सर्वर सेम पोर्ट 23। रिमोट एक्सेस स्टार्ट टेलनेट। सबसे पहले हम लोग वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं। टेलनेट 1 वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको पब्लिक IP देना होगा, मीन्स 112.1.1.2 एंड 222, 112.1.1.2 एंड विद पोर्ट नंबर 222, डन। ये देखिए आपका वेब सर्वर एक्सेस हो गया, ओके। वेब सर्वर एक्सेस कर लिया। वेब सर्वर के बाद हम लोग, अगर मैं ओनली 112.1.1.2 को करता हूँ, टेलनेट की सर्विस है तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 23 के लिए जाएगी रिक्वेस्ट। इस पे कौन एक्सेस होगा? फाइल सर्वर। ये देखिए आपका फाइल सर्वर एक्सेस हो गया, ओके। टेलनेट 192.1 नॉट 192.168.112.1.2 विथ पोर्ट नंबर। अभी मुझे DMZ1 एक्सेस करना है। DMZ1 जो एक्सेस करना है उसको किस पोर्ट नंबर पे एक्सेस करेंगे? 333। आई थिंक मुझे पासवर्ड इसका डन। DMZ1 आपका एक्सेस हो गया। अब आपको DMZ2 एक्सेस करना है। DMZ2 का पोर्ट नंबर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 4, डन। ओके, पासवर्ड इज, इसका पासवर्ड होगा आई थिंक, ओके। DMZ2 भी आपका एक्सेस हो गया। तो देखिए ध्यान से कि आपने आउटसाइड जो कि रिमोट होस्ट है, रिमोट होस्ट पे सबसे पहले आपने जो एक्सेस किया था वो एक्सेस किया वेब सर्वर, ओके, विद पोर्ट नंबर
222। सेकेंड थिंग, आपने एक्सेस किया हुआ है फाइल सर्वर। इधर मैंने 23 आप पोर्ट नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेलनेट की आप जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो टेलनेट के लिए कर रहे हैं, तो टेलनेट का पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका 23, तो सीधी सी बात है एक्सेस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर मेंशन नहीं किया। इधर आप आ जाइए 333 पे आपका क्या है DMZ 1, वो भी एक्सेस हो गया। 444 पे आपका DMZ। अभी आपको सारा ट्रांसलेशन चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप ASA पे आ जाइए और इधर आप करिए शो एक्सलेट, तो आपको इधर ट्रांसलेशन दिख जाएगा, राइट। इधर देखिए आउटसाइड इंटरफेस 112.1.1.2 एंड विद 222 पोर्ट नंबर को अगर आप हिट कर रहे हो तो आप 2.2 को एक्सेस कर रहे हो, जो कि आपका वेब सर्वर है। ऐसे ही आप 2323 पे हिट कर रहे हो तो आप एक्सेस कर रहे हो फाइल सर्वर को। 222 में आप DMZ 1 को एक्सेस कर रहे हो एंड 444 में आप DMZ 2 को एक्सेस कर रहे हो। ओके,